हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लर्न में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 4 तक पढ़ा चुके हैं और इसमें जितना प्रश्नावली था, जितना फार्मूला था, जितना सभी चीज़ लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद उसके बाद चैप्टर 5 आता है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको इस वीडियो में हम मतलब जो फार्मूला होगा उसको देखेंगे और साथ में इंट्रोडक्शन करेंगे। ये क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी। और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन प्लस जो सभी फार्मूला होगा उसको देखते हैं। और इससे पीछे वाले यदि आपने सभी चैप्टर को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक, यहाँ क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, जिसे कहते हैं शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ठीक, देखो संख्याओं की एक ऐसी सूची, जो इसमें संख्या होती है, समांतर श्रेणी में संख्याएं होती है। कहता है संख्या की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ये कहता है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें अगर प्रत्येक पद है उसमें एक अगर कोई निश्चित पद जोड़ेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। जैसे ये समांतर श्रेणी कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 8 है। ठीक, यहाँ पर 8 में कुछ ऐसा निश्चित जोड़ेंगे जिससे अगला पद में, जैसे अगर 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। ठीक, अब यही जो 3 है इसे अगर 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये 14, फिर 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 17। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर निश्चित जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, तभी हमें अगला पद मिल रहा है। अगर निश्चित संख्या नहीं जोड़ेंगे तो अगला पद नहीं मिलेगा। ठीक, और एक बात और याद रहे कि समांतर श्रेणी में जितने भी संख्या होते हैं उसे पद कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे अगर ए मान लेते हैं तो इसके बाद a+3, उसके बाद भी a+3+3, यानी फिर सभी में एक निश्चित यानी 3 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर से हम एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो ए होता है, ठीक, इसे ए कह दिए, फिर उसके बाद ए प्लस हो गया क्या, यहाँ पर ये 3 और फिर इसके बाद ए प्लस 3 × 3, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं इसे। फिर उसके बाद होगा ए प्लस 3 × 3 होगा, फिर उसके बाद ए प्लस 3 × 4 होगा। ठीक, ये समझ गए, हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, अगर इसको घटा देंगे, पीछे वाले से आगे वाले को घटा देंगे, यानी a+3 में से ये घटा देंगे तो ये ए कट जाएगा, बच जाएगा 3। अब ये जो पीछे से आगे वाले को घटाने से प्राप्त हुआ उसे ही सारबंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसे कहते हैं डी, जिसे निरूपित कहते हैं डी से। ये डी का मान या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। ये डी का मान तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, तीनों हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं। ये जो ए है, ठीक, ए के बाद हम क्या करते हैं, हम अभी आपको बताया कि ए प्लस हम डी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी का मान 3 का तो ए प्लस डी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या बताए, ए प्लस 2 × डी लिख सकते हैं, 2 डी लिख सकते हैं, फिर ए प्लस 3 डी लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपी का मौनक रूप। यहाँ पर लिखा होगा एपी का व्यापक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक, ये होगा एपी का मौनक रूप। और इससे पहले कुछ और बात बताया था, सूची की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। ठीक, ये समझ गए। उसके बाद डी का सूत्र क्या बताए थे, पीछे से आगे को घटाना। देखिए यहाँ पर हम एक शुरुआत बताते देखें कि इसे जो आगे बढ़ाते हैं उसे A1, A2, A3, A4, A5 करके निरूपित करते चल जाते हैं। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए डी बराबर निकालना तो पीछे वाला से आगे वाला को घटाएंगे, यानी A2 घटा A1 करेंगे। ठीक, ये हो गया डी। ठीक, डी। अब कहते हैं कि सिर्फ यही एक सूत्र है, नहीं, आप कोई भी पीछे वाले से आगे वाले को घटा सकते हैं, लेकिन कलम में घटाएगा। अगर 17 को 14 में घटाएंगे तब भी वही प्राप्त होगा जो 11 में से 8 को घटाने से प्राप्त होगा। मतलब किसी में से किसी को घटा सकते हैं, सिर्फ ये सूची होना चाहिए, सूची में से, और पीछे वाले से उसके ठीक अगले वाले को घटाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम A4 घटा A3 भी कर सकते हैं, A3 घटा A2 भी कर सकते हैं। ये भी डी का ही सूत्र होगा, लेकिन यहाँ पर शुरू वाले को घटाते हैं ताकि पीछे नहीं जाना पड़े। ठीक, इसके बाद आता है अंतिम पद। तो ये एपी है, एपी का मान लीजिए ये अंतिम पद है, ये 17 इसका अंतिम पद है। ठीक, तो इसे हम AN से निरूपित करते हैं, जो अंतिम पद होता है उसे AN से निरूपित करते हैं, या इसे एल से, यानी लास्ट पद
से निरूपित करते हैं। ठीक, ये पी का जंती पद उसे ए एन या एल से निरूपित करते हैं। अब ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए का मतलब हम बताए थे कि पहला पद जो सूची का जो सरिश्ते का पहला होगा उसे ए कहेंगे, और जो डिफरेंस होगा उसे डी, यानी अंतर होगा डी। अब एन क्या है, एन है जितना पद होगा, ए पी में जितना पद होगा उसे ही एन कहेंगे, पदों की संख्या। ए एन हम बताए आपको अंतिम पद। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या, योग। अगर हमें ए पी को जोड़ना है, मान लीजिए हमें 17 तक यहाँ से हमें 17 तक दिया गया। अब इन सबको हमें जोड़ के निकालना है। हम अगर छोटा मतलब से हम जोड़ लेंगे, सही 8 जोड़ 11 जोड़ 14 जोड़ 27 हम कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा सेट है उसे जोड़ने के लिए एक सूत्र आता है, यहाँ पर लिखेंगे किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग एस से निरूपित करते हैं। और एस का सूत्र क्या है, इसका सूत्र है एस बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आप याद कर लीजिएगा। और इसमें एन क्या है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और ए का मतलब प्रथम पद, और एन मतलब पदों की संख्या बताया है, और डी का मतलब सारबंतर होता है। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, एन बाई 2 इंटू 2 यानी ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस 2 इंटू डी लिख सकते हैं। अब और यहाँ पर देखिए ये इतना देखिए, इतना को देखिए, यही तो हम बताए थे कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें पीछे आपको सूत्र बताए थे। इसके जगह पर हम ए एन लिख सकते हैं, एस बराबर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस ए एन। ये भी एक सूत्र हो गया, ये भी एक सूत्र होगा। हम बताते हैं कि कभी कभी ए एन को एल भी लिख देते हैं, इसलिए एस बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। और इसके बाद ये सूत्र याद करना है तो याद कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इसे आप याद करना चाहेंगे तो कर लीजिए। ये इसे जब ऐच्छिक प्रश्नावली बनाएंगे जो 5.4 है उसमें ये काम आता है, लेकिन आपको हम बता दिए यहाँ पर ऐच्छिक से हम अभी नहीं बताएंगे, सबसे लास्ट में बताएंगे ऐच्छिक। तथा यदि किसी एपी का एनवा पद उसके प्रथम एन पदों के योग और प्रथम एन माइनस 1 पदों के योग के अंतर के बराबर हो है, कहता है ये यदि कहता है किसी एपी का एनवा पद, किसी कोई भी एपी है उसका, जैसे मान लेते हैं 2 5 7 9 ये एपी है। ठीक, कहता है किसी एपी का एनमो पद, मानते हैं एनमो पद ये हो गया एनमो पद उसके प्रथम एन पदों का योगफल। इसके अगर प्रथम एन पदों का हम अगर जोड़ करेंगे, योग करेंगे, और प्रथम एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1 एन ये हो गया एन माइनस 1 यानी 7 यहाँ तक के योग के अंतर के बराबर होता है। अगर इन दोनों के योग करेंगे और जो योग आएगा उसको अगर घटा देंगे तो बराबर हो। इसका तो सीधा समझ हम शॉर्ट में लिख दिए। अगर ए एन यानी लास्ट पद बराबर क्या होता है, एस एन, लास्ट पदों तक का योग और घटा एस माइनस से एस एन माइनस 1, यानी जो लास्ट जहाँ तक जोड़ेंगे उससे एक जो पहले होगा उस वहाँ तक का योग। ठीक, इसका मतलब वही हुआ। ठीक, सीधा समझिए। अगर नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, ऐच्छिक प्रश्नावली हम अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे तो हम समझा देंगे। हम कहता है कि प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग, ये तो सीधा बचपन से याद करते होंगे, वास्तविक संख्या के बारे चैप्टर में था इसमें नहीं बताए हैं, बता देंगे। पूर्ण संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम धन पूर्णांक। जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 दिया है, मान लीजिए 5 तक दिया तो ये सूत्र लगाएंगे तो निकल जाएंगे 5 इंटू 5 प्लस 1/2 यानी 5 गुना 6/2 यानी 3 15 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, 15 हो जाएगा यहाँ तक का योग। ये आप सूत्र याद कर सकते हैं, एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2 प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग हो जाता है ये सूत्र। ठीक, और यहाँ तक यहाँ पर आपका समांतर जो एपी था उसका इंट्रोडक्शन और जो सभी फार्मूला था वो कंप्लीट करा चुके हैं। ऐसे तो हम एक मैथ का और फार्मूला वाला वीडियो भी बना चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। और ये यहाँ तक ये वीडियो आपका समाप्त हो जाता है। और आपको यह वीडियो अगर समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 में। तब तक धन्यवाद।